इनके खड़गे जी कहते हैं मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो सनातन मजबूत होगा, हिंदू मजबूत होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इस 100 करोड़ आबादी वाले देश के अंदर जहाँ सनातनी हिंदू सबसे ज्यादा है, वहां अगर सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा, तो कौन होगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो मजबूत होंगे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो खूब मजबूत होंगे। भंडारा इतना हुआ, वो भिखमंगा देश पाकिस्तान जो कल तक बम फाड़ रहा था, अगर वो यहाँ पर आकर खा लेता तो महीनों का राशन उसके घर में पड़ जाता। ये देश राम का है। ये राम कौन है? राम तुम्हारे बाप है। बताया उन्होंने कि राम कोई आम मनुष्य नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो लग रहा है मोदी जी को दिया गया हमारा वोट सार्थक हो गया। ओबीसी जैसे बंदे जिनके भाई कहते थे 5 मिनट के लिए पुलिस उठा दो फिर हम बताएंगे क्या है, आज वो भीख मांग रहे हैं, उनको अपनी सत्ता खोती नजर आ रही है। सब कुछ मोदी ही देगा। मोदी एक अकेला 75 साल की उम्र में राम मंदिर के लिए वो संघर्ष करेगा, 14 लेन के एक्सप्रेसवे वो बनाएगा, विदेशों में भारत का ताल्लुकात अच्छे वो करेगा, है कश्मीर का मुद्दा वो सुलझाएगा। तुम बहन भाई जाकर के क्या करोगे? वहाँ बर्फ से खेलोगे कश्मीर में, तुम्हारी माता जी शिकारा में घूमेगी और ये एक अकेला बंदा सभी समुदाय के लिए विकास की दर को लेगा। खाली इसी का काम रह गया, तुम्हारा नहीं है। अलग अलग नारे लग रहे हैं, अलग अलग लोग निकल के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर तोड़ेंगे और मस्जिद दोबारा बनाएंगे। और उनसे पूछो, कहते हैं अभी हमारी सरकार नहीं है। उनसे पूछो सरकार किसको लाना चाहते हो? कहते हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उनको एक बार बोल दूं कि आज ये हिंदू एकत्रित होकर के सोच बैठा है कि चिता सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। राम को लेकर राजनीति हो रहा है, विपक्ष का आरोप क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपके उसमें बताया, जय श्री राम। 22 तारीख का जो दिन है, ऐतिहासिक दिन है। ये जब आगे युवाओं को पढ़ाया जाएगा, पुस्तक में आएगा, 22 तारीख में आपको 2 लिखी जाएंगी बातें, एक काला युग और एक स्वर्णिम युग। तो मैं ये जो 22 तारीख को स्वर्णिम युग आया है, जो एक भव्य, इतने 500 साल के बाद एक मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, जो पूरे भारतवर्ष में और पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया है। इसमें हिंदू मुसलमान सब ने इसमें भाग लिया है। पर कुछ विपक्षी नेता, विपक्षी गठबंधन, जिनके पेट में दर्द हो रहा था, जिन्होंने ऐसे काम किए थे जो राम मंदिर बनना नहीं चाहते थे, सिर्फ वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण, वही लोग पीछे थे, वही बहकला रहे थे लोगों को कि हम नहीं जाएंगे। पर उनके कई नेता गए हैं वहाँ पर। तो ये कहना चाहता हूँ, ऊपर वाला इन ऐसे नेताओं को सद्बुद्धि दे और जनता अपने वोट से पूरी तरह बुद्धि दे। असम में राहुल गांधी जी मंदिर के बाहर बैठे थे, मंदिर तक नहीं जाने दिया गया है, रोक दिया गया है। देखिए, राहुल जो एक नौटंकीबाज है, हर एक को मालूम है, पूरे देश को मालूम है। जब वो विदेश जाता है तो भारत के अवगुण, कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि नौटंकीबाज है। इसलिए कह रहा हूँ नौटंकीबाज है। जहाँ जहाँ इसके कदम पड़े वहाँ बंटा ढार हुआ है कांग्रेस का। अब आने वाले 24 में ही बंटा ढार होने वाला है। और ये जो न्याय यात्रा है ना, ये जो इनके ही राज्य का पहले वो कैबिनेट मंत्री था, जो आज मुख्यमंत्री असम का है, उन्होंने इनको कहा भाई तुम एक कायदे से, कानून विधि से अपना परमिशन लीजिए। वो कहते हैं हम तो दादा हैं, हम भारतवर्ष के वो है, परिवारवाद के अलग है वो। तो इसका मतलब उनको अपने लोगों को शांत करना चाहिए था, बैरक तोड़ना चाहिए था। इसलिए उनको वहाँ बैठना पड़ा, रोकना पड़ा। और ये नकली हिंदू हैं, आप नोट कर लीजिए हमारी बात, कोई नकली हिंदू है। और 24 में जितने मर जाओ, राक्षसवध जो लोग हैं, राक्षस कुल के लोग हैं, जैसे रावण के परिवार में राक्षस लोग थे ना, जो विरोध करते थे, अच्छे भी थे उसमें। कुंभकर्ण ने भी समझाया था और मेघनाथ ने भी समझाया था, उनकी पत्नी ने समझाया था, भाई वो ईश्वर है, सत्यनारायण के रूप है, मत पंगे लो। पर रावण माना नहीं, उसे पता था। मैं बस जाना चाहता हूँ आपको कह के, एक बार जय श्री राम। ममता बनर्जी अल्लाह की कसम देना शुरू कर दिए हैं, महागठबंधन से अलग हो गए, क्या कहें? तो अब इनको अल्लाह जी याद आ गए, बता दिया इन्होंने कि एक अल्पसंख्यक, एक अलग समुदाय के लिए ये है, बाकी जो रह रहे हैं इस देश के अंदर वो मूर्ख हैं, उनके कोई इष्ट नहीं है। राम नाम के नारे से जिनको आपत्ति होती थी वो अल्लाह की कसम दे रही है। वो कह रही है इन काफिरों के बहकावे में नहीं आना है। काफिर कौन है? किसको काफिर कह रही है? ये इसे इतनी मत कहते हैं नाश काले विपरीत बुद्धि वो। और ये अंकल जी सही बोल गए, ये भटके हिंदू, दोगले हिंदू, अपने आप को जनेऊधारी हिंदू बोलते हैं राहुल गांधी जी। कौन सा जनेऊधारी हिंदू सावन के अंदर मटन खाता है? कौन सी कश्मीरी पंडित बहन
लहसुन प्याज ना खाने वाली मटन खाती है। बताओ, हिंदुओं को धोखा देने के लिए पैदा हुए हो, हिंदुओं की आंख में मिर्ची थूकने के लिए पैदा हुए हो तुम। लेकिन हिंदुओं को पता है कि उनके पक्ष में कौन है कौन नहीं है। आज अलग अलग नारे लग रहे हैं, अलग अलग लोग निकल के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर तोड़ेंगे और मस्जिद दोबारा बनाएंगे। और उनसे पूछो, कहते हैं अभी हमारी सरकार नहीं है। उनसे पूछो सरकार किसको लाना चाहते हो, कहते हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को। तो इनको इतना विश्वास है कि जो 70 साल तक राम मंदिर नहीं बनने दी वो दोबारा आएगी तो राम मंदिर तोड़वा के बाबरी बनवाएगी। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से उनको एक बार बोल दूं कि आज ये हिंदू एकत्रित होकर के सोच बैठा है कि चिता सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। चिता सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। 22 जनवरी सन 24 और दिन सोमवार का है। जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध वो मंदिर की एक ईंट हिला करके दिखाए। वहां पर हर एक राम भक्त परशुराम के रूप में अयोध्या सजाकर बैठा है हिम्मत तो अब एक ईंट को हाथ लगा करके दिखा दे। ये मां क्या कहेंगे रामलला पर राजनीति का आरोप? जय श्री राम कहूँगा। और भाई ने जो बोला है बिल्कुल राइट है। अच्छा, हाँ, युवा बेरोजगार है कहा जा रहा है। देखिए सब चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में अगर युवा इतनी बेरोजगारी, इतनी मंदहाली है, चंदा क्यों मांग रही है भिखमंगों की तरह? इतनी बेरोजगारी, लोग इतना त्राही त्राही हैं तो क्यों चंदा मांग रही है? तुम्हारे को हुए ना 130-34 साल, अपने पास से फंड इकट्ठा करो। तुम्हारे सांसदों के यहाँ से 350-400 करोड़ निकल रहा है, लो उस फंड को। जनता अगर इतनी बदहाली है, क्योंकि इनको पता है कि मोदी ने 9.5 साल में विकास किया है, काम किया है, जनता जागरूक है, जनता को इतना जागृत कर दिया है कि वो खुद में सक्षम है। इनके बहकावे में नहीं आएगी बेरोजगारी। बेरोजगारी राजस्थान में क्यों नहीं बेरोजगारी खत्म करी? कर्नाटका में तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं करते वहां पर? हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते वहां विकास? क्यों केंद्र राज्य को केंद्र का भीख मांगने जाना पड़ता है फंड के लिए कि हमने भैया वादे तो कर दिए थे, उनको निभाने के लिए हमें फंड दो, और राज्य जो है लाखों करोड़ों के कर्जे में आ जाते हैं। विकास करो। क्या वहां पर जनता टैक्स नहीं देती? क्या वहां पर टैक्स का पैसा नहीं आता? वहां पर व्यापार और लोगों को चीजें नहीं मिल सकती? सब कुछ मोदी ही देगा। मोदी एक अकेला 75 साल की उम्र में राम मंदिर के लिए वो संघर्ष करेगा, 14 लेन के एक्सप्रेसवे वो बनाएगा, विदेशों में भारत का ताल्लुकात अच्छे वो करेगा, है कश्मीर का मुद्दा वो सुलझाएगा। तुम बहन भाई जाकर के क्या करोगे? वहां बर्फ से खेलोगे कश्मीर में? तुम्हारी माता जी शिकारा में घूमेगी और ये एक अकेला बंदा सभी समुदाय के लिए विकास की दर को लेगा। खाली इसी का काम रह गया, तुम्हारा नहीं है। क्या लगता है राम को लेकर राजनीति का आरोप लगा रहा है विपक्ष? पहली बात तो हमारे जो हमसे बहुत छोटे हैं जी, हम तो 45-46 साल में चल रहे हैं, बहुत छोटे होंगे। ये जो कह रहे हैं ना वही सही कह रहे हैं। अब हमें बोलने की क्या ज़रूरत है? अरे भैया, भारत में राम नहीं रहेंगे तो क्या बाबर रहेंगे? अयोध्या में राम नहीं रहेंगे तो क्या बाबर आएंगे? क्या आप ये बताइए। हाँ, और ये भारत जो है ना बहुत खुश हो गया क्योंकि राममय हो गया चारों तरफ। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं आता ना, जो ये लोग कहते दो एक घूम रहे हैं जो अभी ऐसे कि मोदी विरोधी, दो ही एक हैं और कोई नहीं है विरोधी। ओवैसी तो रोना रो रहे हैं मस्जिद का कि मस्जिद तोड़े जा रहे हैं और भी तोड़ेंगे। अरे अभी और टूटेगा, अभी काशी मथुरा बाकी है, उसके लिए क्या करेंगे? रोते ही रहेंगे। जहाँ जहाँ मस्जिद तोड़ के मंदिर बने वो लेके रहेंगे मोदी। उसके बाद योगी हैं, ये हिंदुस्तानी है, ये भारतीय हैं, ये युवा हैं, ये लेके रहेंगे सब। जैसे कार सेवा ने, वो कार सेवा जितने थे ना अयोध्या में 2090-92 में, वैसे फिर होगा और फिर हम लोग कृष्ण के लिए और शिव जी के लिए शहीद हो जाएंगे कुछ भी, लेकिन अब कसुरा माथरी आएगा। अच्छा, ओवैसी कहते हैं कि मस्जिद छीना जा रहा है, हम आने वाले पीढ़ी को बताते रहेंगे। हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो लग रहा है मोदी जी को दिया गया हमारा वोट सार्थक हो गया। ओबीसी जैसे बंदे जिनके भाई कहते थे 5 मिनट के लिए पुलिस उठा दो फिर हम बताएंगे क्या है, आज वो भीख मांग रहे हैं, उनको अपनी सत्ता खोती नजर आ रही है। आज वो कह रहे हैं युवाओं जाग जाओ, युवाओं एक हो जाओ, हम अपनी बाबरी इन्होंने छीनी है वापस लेंगे, अब कोई और मस्जिद का विध्वंस नहीं होने देंगे। अरे छीनी तो तुमने थी, तुमने छीन करके अपने पास रखी थी और हमने अपने मंदिर को दोबारा से निर्माण कराया है, उसको तुम्हारी तोड़ के अपनी जगह नहीं ली, तुम्हारे से अपनी ली है। और ये विपक्ष जो कहता है कि भैया हिंदू सनातन कीड़े मकोड़े हैं, उसको गठबंधन का हिस्सा बनाता है। इनके खड़गे जी कहते हैं मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो सनातन मजबूत होगा, हिंदू मजबूत होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इस 100 करोड़ आबादी वाले देश के अंदर जहाँ सनातनी हिंदू सबसे ज्यादा है, वहां अगर सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा तो कौन होगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो मजबूत होंगे।
मोदी तेरी कब्र खुदेगी वो खूब मजबूत होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वो मजबूत होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वो मजबूत होंगे। किसको मजबूत करना चाहते हो सर? ये सनातनियों का देश है, हिंदुत्व का देश है। भारत पहचाना ही अपनी संस्कृति सभ्यता से जाता है, तो इसमें वो मजबूत नहीं होगा तो आप किसको मजबूत करना चाहते हो? आप राम का अस्तित्व मिटाने पर लगे थे, भारत की जनता ने आपको ही मिटा दिया। आप 24 क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है सर। एक पक्ष निष्पक्ष होकर के मोदी को वोट डलेगा। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ। उसका जीता जाता उदाहरण था जब मोदी जी ने कहा खाली 5 दिए अपने घर में कम से कम जलाने हैं, लोगों ने 5-5 हजार दिए जलाए हैं। भंडारा इतना हुआ, वो भिखमंगा देश पाकिस्तान जो कल तक बम फाड़ रहा था, अगर वो यहाँ पर आकर के खा लेता तो महीनों का राशन उसके घर में पड़ जाता। इतने भंडारे हुए। ये जागरूकता जो थी, इसने बताया कि ये देश राम का है। ये राम कौन है? राम तुम्हारे बाप है। बताया उन्होंने कि राम कोई आम मनुष्य नहीं है, राम हमारे इष्ट है, हमारे आराध्य हैं। और जो राम का विरोध करते थे उनको बता दिया राम तुम्हारे बाप है। और बाप के आगे नजर झुक कर के बात की जाती है, आदर से बात की जाती है, सम्मान से बात की जाती है। और जो लोग ऐसा नहीं करते उनको दुनिया लात मार के बाहर निकाल देती है। वही हाल विपक्ष है, आज दर दर भटक रही है। कभी इनके खानदान ने नहीं सोचा होगा कि हमारे घर का चिराग कभी पंचर वाला बनेगा, कभी कूली बनेगा, कभी भांग बोरा होगा। गोल्ड स्पून चाइल्ड जिसे कहते थे, जिनके बर्थडे हवाई जहाज में बनाए जाते थे, आज वो दर दर भटक रहा है। पहले 4000 किलोमीटर चला, अब 6000 किलोमीटर चल रहा है। और इसकी यात्रा ये संपन्न होगी नहीं। गठबंधन टूटने की कगार पे है, इलेक्शन नजदीक है, ये बीच में से ही भागे आएंगे। क्योंकि जिस भी राज्य पे, जिस भी कॉलोनी से, जिस भी सड़क से निकल रहे हैं, जय श्री राम हो रहा है, भड़क जाते हैं, बस रुकवा के उनके ऊपर गुस्सा उतार देते हैं और फिर बयान देते हैं कि बीजेपी के लोग थे। बीजेपी के लोग राम श्री राम का झंडा लेके तुम्हारी बस के आगे आएंगे। और इसका मतलब तुम मानते हो कि पूरा विश्व आज राम में हो गया है। आज बीजेपी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी ने कार्य किए हैं। और बीजेपी ने अगर कार्य किए, हम कहते हैं हम भगवान राम के भक्त हैं, वो हमारे आराध्य हैं। लेकिन क्या 14 लेन के एक्सप्रेसवे दिए, उसके लिए मोदी को वोट नहीं देंगे?